हेलो बच्चों। चलिए कि निरंतर जिस तरीके से हम लोग क्लास में रेगुलर बने हुए हैं, तो आप मैसेज भी कमेंट भी करते चले कि अगर किसी टॉपिक पे अगर मतलब कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप वो कमेंट करें, ताकि मैं फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मतलब मैं नेक्स्ट क्लास जो होगी आपके लेक्चर, मैं उसमें आपका उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे मतलब बात कर चुके थे। टॉपिक है आर्थिक आर्थिक व्यवस्था या औद्योगिक ये किस तरीका से जो है मतलब औद्योगिकरण की ओर मतलब बढ़ा, तो ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें जिस तरीका से औद्योगिकरण हुआ, जिस तरीका से मतलब मजदूरों को शोषण किया जा रहा था, तो उस दरमियान में जो है मतलब गांधी जी और कार्ल मार्क्स ने मतलब अपना अपना वो थ्योरी दिए थे सारा, और मतलब उसके हितों के लिए मतलब हिमायती भी किए थे, और सिम्टम को भी मतलब उन्होंने लाने की कोशिश किया था, जिसके कारण से जो है मतलब अंग्रेजों के चंगुल से मजदूरों को रिलैक्सेशन मिल सके। तो आइए इन पे क्या क्या मतलब बातें हुई थी वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मतलब बात किए थे कि श्रम पे बल हो। श्रम पर बल हो या श्रमिक के हितों पर बल हो। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो श्रमिक जो है मतलब जो श्रम जो करने वाले हैं उस पे मतलब बल दी जाए, मतलब उसकी जो मूल समस्या क्या है, उसकी क्या समाधान होना चाहिए, किन कारणों से उन समस्याओं में पड़ रहा है, जिसके कारण से बंधुआ मजदूर की मतलब प्रक्रिया स्टार्ट हो रही थी, किस तरीका से जो है मतलब शोषण की ओर वो मतलब बढ़ रहा था, दिन ब दिन कुपोषण का शिकार हो रहा था। फिर उसी तरीके से यहाँ पे मतलब बात की गई कि श्रमिकों के हित की बात हो, तो मतलब वहाँ पे जो है मतलब श्रमिकों का हित क्या, जैसे मतलब ऐसा ना हो कि मतलब मजदूर सिर्फ जो है मतलब अपने शारीरिक और मानसिक रूप से मतलब सिर्फ मेहनत करता जाए और उसका जो है बेनिफिट बिचौलिया लेकर चला जाए, उसका बेनिफिट पूंजीपतियों लेकर चला जाए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो है मतलब अभी प्रेजेंट में जो हमारे इंडिया या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में ये मतलब एक नियम भी लाया गया था कि कोई भी कंपनी या सरकारी हो या प्राइवेट या किसी भी क्षेत्र में आप अगर वर्क करते हैं तो 8 घंटा का शिफ्ट होता है। ये जो मतलब बनाया गया, इन्हीं सब चीज़ों से मतलब प्रेरणा हासिल करके जो है इस नए युग में मतलब जो मतलब बनाया गया, जिसके कारण से मतलब एक मानव इक्वलिटी का जस्टिस हो सके, सभी का सम्मान हितों का मतलब हितैषी हो सके। तो इस कारण से जो है मतलब ये शिफ्टिंग सिस्टम मतलब आवर सिस्टम मतलब किया गया था। तो उसी तरीके से ये बात वही कहा जा रहा है यहाँ भी। तो इसमें सेकेंड टॉपिक जो मतलब बता रहा है कि इसमें सेकेंड टॉपिक, इंसान काम करेगा वही तो फल पाएगा ना, जो कुछ करेगा ही नहीं उसे कैसे फल मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि बीच में कोई ऐसी बिचौलिया आके लग जाए और सिर्फ मतलब इस बेसिस पे कि मान के चलिए कि ये यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले ये पॉइंट को मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं समझाने में आपको सक्षम हो सकूँ। यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि बिना श्रम, यानी मतलब नहीं, भोजन नहीं। तो यहाँ पे एक समस्या ये हो रही थी, मान लीजिए जैसे कि यह कोई व्यक्ति है, ठीक है, यह कोई कंपनी है, मान लीजिए आप कोई टाटा है और रिलायंस है या कोई भी मतलब बड़ी कंपनियां हैं या नवरत्न कंपनियां कोई है, और यहाँ पे कोई एक मीडिएटर मतलब बैठा है, एक्स वाई कोई भी मतलब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि मतलब यहाँ से ये कनेक्ट हुआ और ये कनेक्टिविटी यहाँ क्रिएट किया, ठीक है। मतलब ये जो है मतलब बोला कि तुम्हें काम करना है, इसलिए कहा हाँ हमें काम चाहिए,
इसने कहा कि आपको लेबर चाहिए, तो इसने कहा हाँ हमें लेबर चाहिए। ये बीच का मीडिएटर ने कहा ठीक है भाई, एक लेबर है वो मतलब 800 रुपया मतलब पर डे का लेगा। इसने कहा कि ठीक है तुम बेरोजगार हो, तुम्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो हम तुम्हें जो है मतलब रोजगार देते हैं, 500 रुपये डेली के हिसाब से तुम्हें मिलेगा, तुम काम करना, 500 रुपये डेली तुम हमसे ले लेना, ये नहीं तो मतलब कंपनी से लेना। तो ये बीच का जो मीडिएटर जो बना, तो 300 रुपया का इसका बेनिफिट हुआ। ये कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ कम्युनिकेट किया, एक दूसरे से बात किया। तो इस चीज के लिए मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसने तो कुछ भी नहीं किया ना, इसने वर्क तो नहीं किया, वर्क तो इसने किया, सारा बेनिफिट तो इसे मिलना चाहिए, इसका ही पैसा तो इसने मतलब उठाया, सिर्फ मतलब अपने आप को कम्युनिकेट करके। तो ऐसा ना हो कि बीच में बिचौलिया कोई आ जाए, जिसके कारण से मतलब जो मानव हित या फिर जो श्रमिक हित का है उसका मतलब नुकसान हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कंपनी ही अगर चाहती डायरेक्ट दोनों का अगर लिंक होता, तो ये कहता कि सुनो ऐसा ऐसा करो, तुम्हें काम की जरूरत है, हमें काम करवाने की जरूरत है, तुम्हारी ना हमारी, ऐसा करो। जो एक मतलब जो रेट जो फिक्स है, जैसे कि मतलब कैसे किसी तरीका का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि आपका क्षेत्र में अगर आप होंगे तो ऑटो है, तो ऑटो का पूरा एक संगठन है कि मतलब अगर रेट बढ़ेगा तो पूरा ऑटो का रेट बढ़ेगा, बस का तो पूरा बस का, मतलब ये यूनियन सिस्टम मतलब हो गया। तो इसीलिए मतलब कहा गया कि इस चीज को आप हटा दीजिए, ये भोजन जो है मतलब अपना अगर करना चाहे तो ये अपना कोई वर्क करे, ऐसा नहीं कि बीच में सिर्फ अपना बिचौलिया गिरी करे और बेनिफिट उठा ले। तो इस चीज पे यहाँ पे मतलब बल देने की कोशिश की है, मतलब बताने की कोशिश की है, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए ऐसा। अब यहीं पे अगर मतलब इसमें तीसरा पॉइंट संपत्ति पर प्रकृति या ईश्वर का नियंत्रण, मतलब ये है प्रकृति। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट जो आप देखेंगे, ये लिख सकते हैं कि न्यासी या ट्रस्टी। ठीक है, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, ट्रस्टी जो कि मतलब देख रख मतलब उसका की जा सके। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट का विरोध किया गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मतलब टेक्नोलॉजी हो, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप ये औद्योगिकरण कीजिए ना, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण विश्व का जो संसाधन है, आप उस रिसोर्सेज को अपने उत्पाद के लिए इस तरीका से तकनीक को इस्तेमाल ना करें कि जिसके कारण से मतलब संपूर्ण विश्व में इकोसिस्टम उसका खराब हो, नेचुरल डिजास्टर आने की संभावना हो। तो इस तरीका से आप नहीं कर सकते हैं कि मतलब हमारे ये क्षेत्र में है, आप बिल्कुल औद्योगिकरण के नाम पे, टेक्नोलॉजी विज्ञान के नाम पे जो मतलब पूरा रिसर्च मतलब किए जा रहे हैं, तो रिसर्च किए जा रहे। देखिए ना, यही इसी का नतीजा रहा ना। अभी ये जो कोविड-19 जो मतलब हुआ, कोरोना वायरस जो मतलब आया, इसका वेरिएंट आया 1 2 3 ऐसे करके जो मतलब फेजेस जो आया, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी तो एक देन रहा ना कि आपने नेचुरल का जो सर्कल है, नेचर का जो सर्कल है, आपने उससे खेलना शुरू कर दिया। आपको नेचर ने जो दिया है एक सिम्टम टाइप से जो मतलब बना के एटमॉस्फेयर जो दिया है, आप उसी के साथ खेलना शुरू कर दिए। जैसे कि अभी मतलब प्राकृतिक कृत्रिम सूर्य की मतलब जो है रिसर्च पे स्टार्ट कर दिए मतलब बनाने के लिए, फिर मतलब चंद्रमा को बनाने के लिए मतलब शुरू कर दिए। अब सोचिए कि मतलब चंद्रमा से जो भी है मतलब बताया जा रहा है कि 8 से 10 गुना लाइट उसका ज़्यादा होगा, ये चीन ही मतलब एक कर रहा है। अब सोचिए कि ये मतलब अगर इस तरीक़ा से करेगा तो जो रात्रिचर्य जो प्राणी हैं, अब सोचिए उसका सर्कल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो मान लीजिए कि अगर फिर वो उसकी जो रात्रिचर्य जो मतलब उसका अगर सिस्टम पूरा अगर बिगड़ जाएगा, तो फिर सोचिए कि महामारी फैलना शुरू हो जाएगा। जब महामारी फैलेगा तो फिर से ये कोरोना वेरिएंट जैसी कोई नई वायरस आएगी और फिर संपूर्ण विश्व को जो है मतलब अपने चपेट में लेगा और फिर मानव सभ्यता का विनाश की ओर प्रारंभ होगा, जिस तरीका से अभी हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो मतलब बोली गई है कि आप विज्ञान तकनीक का मतलब करें, हमें विज्ञान और तकनीक जो है आपका विज्ञान तकनीक, इससे हमें हमें इससे जो है ना कोई तकलीफ नहीं है। आप कीजिए ना, जितना करना है कीजिए, हम विज्ञान तकनीक का विरोध नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि विज्ञान तकनीक का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
विरोध नहीं कर रहे हैं विज्ञान तकनीक का, लेकिन हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं जो औद्योगिकरण के नाम पर जो है अंधाधुंध जो है मतलब इसका उपयोग किया जा रहा है। हम बस इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीका से जैसे कि मतलब औद्योगिकरण के नाम पर श्रमिकों का प्रयोग हो रहा है, जो कि मतलब रोजगार के काम में मानव को मतलब मान लीजिए कि आप लगा दिए, जहाँ एक मनुष्य को मतलब काम करने का था 12 घंटा, उसको मतलब नाइट का भी शिफ्टिंग, डे का भी शिफ्टिंग, मतलब उसका पूरा जो एक सर्कल नेचुरल जो होना चाहिए उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये तरीका से मतलब थोड़ा सा दिक्कत है। उसी तरीके से आप करेंगे तो जो तरह तरह के जो रिसोर्सेज है, जैसे कि मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पहाड़ वगैरह, ये सब को आप खनन करेंगे, समुद्र की तलों की ये सब की जो मतलब आप जो खनन करेंगे उसे फिर देखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये फिर पर्यावरण पे भी जो है मतलब का जो पर्यावरण का संतुलन फिर मतलब ये बिगड़ेगा। फिर उसी तरीके से फिर आपका जो है मतलब पूंजी का एकीकरण की ओर भी फिर मतलब आप बढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है मतलब संपूर्ण विश्व को नुकसान पहुंचाने की ये मतलब बात हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर इसी में जो आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे कि राज्यवाद पर रोक लगाने की बात हो, यानी मतलब राज्य जो है ना, राज्य के मतलब वो ये वाली राज्य कंट्री वाला राज्य पे एक नियंत्रण हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब वो पूरा जो है मतलब उन्हीं के अंडर में मतलब सब कुछ चला जाए, ऐसा बिल्कुल राज्यवाद पे राज्य यहाँ पे जो मतलब ये जो बात करने की कोशिश कर रहा है कि राज्यवाद पर रोक लगाए, रोक लगाए। फिर इसी में जो मतलब इसमें जो कहा जा रहा है कि मतलब कौशल विकास हो, यानी कहने, इसे हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। कहा जा रहा है यहीं पे कौशल विकास, कौशल विकास यानी शिक्षा, यानी कहने का मतलब है ना इसमें कि आप किसी भी चीज को अगर करना चाह रहे हैं ना, तो उसका जो है मतलब अच्छा प्रशिक्षण किया हुआ व्यक्ति हो, मतलब वो व्यक्ति जो है मतलब उस फील्ड में बिल्कुल ही परिपूर्ण हो, परिपक्व हो, वो मतलब काम करना चाहता हो। ऐसा नहीं कि वो फ्रेशर है और वो आकर के काम करना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए कि मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब उसका हो, मतलब तार्किक माइंड हो, और उसमें मतलब प्रशिक्षण उसका मिला हो, वो मतलब जिस फील्ड में वो काम करना चाह रहा है या काम करना चाह रहा है, तो वो जो है मतलब ट्रेंड हो। ऐसा नहीं कि मतलब अनट्रेंड हो। उसके लिए मतलब सरकार जो है मतलब शिक्षा की व्यवस्था कराए, उसके लिए मतलब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, कुशल प्रशिक्षण की मतलब व्यवस्था कराए। तो ये इस तरीके से जब होगी तब फिर मतलब कौशल विकास की मतलब अच्छा हो। फिर इसी तरीके से जो कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो। यहाँ पे मतलब कहा ये जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि मतलब ग्राम को इस तरीका से आप डेवलप कर देना कि ग्राम जो है मतलब शहर के इकोनॉमिक पे डिपेंड ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब वो पूरी तरीका से सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट ना रहे। वो अगर मान लीजिए सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहेगा तो आप सोचिए कि बेरोजगारी दर तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि मतलब एग्रीकल्चर में 12 मास तो वर्क काम होती नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब नेचुरल रेनफॉल के हिसाब से, मानसून के हिसाब से काम होती है। तो उस हिसाब से तो मालूम चला कि मतलब जो 3 मौसम है, तो 3 मौसम में हर मतलब मौसम में 1 महीना काम करेगी, 3 महीना बैठा रहेगा। तो फिर इस तरीके से तो फिर मतलब देश के आर्थिक आय पे तो फिर मतलब बर्डन बढ़ते जाएगी। तो उस तरीका से मतलब वहाँ ऐसा ना हो कि अगर एक किसान है तो वो सिर्फ किसान ही ना करे, मतलब वो अपने आप में और भी अदर कौशल विकास उसके अंदर हो। इसीलिए मतलब यहाँ पे कहा गया है कि मतलब कौशल विकास, उसके अंदर और कोई दूसरी हैंड वर्क हो जो कि मतलब वो आगे अपना जीवन यापन कर सके। जब कृषि का कार्य मानसून के नेक्स्ट पॉइंट आत्मनिर्भर। गांधी जी जो है मतलब बहुत ही विजनरी मतलब सोचते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था
ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं ना हो, जिसके कारण से जो है मतलब ये अच्छी तरीक़ा से काम कर सके। तो आइए हम लोग ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, ये हम समझने की कोशिश किए हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे जो समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी और मार्क्स में अंतर क्या क्या है। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी और मार्क्स में अंतर क्या क्या था दोनों में। यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश ये करेंगे कि गांधी जी, मतलब ये बीच में आप ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। गांधी और मार्क्स में अंतर है। मतलब दोनों में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनका थॉट क्या था और इनका थॉट क्या था, दोनों के विचारों में कंपैरिजन कर रहे हैं। ये मतलब क्या कहना चाह रहे थे और मार्क्स क्या कहना चाह रहा था। तो आइए हम लोग इस तरीके से पॉइंट नोट करने की कोशिश करते हैं। तो गांधी जी का मतलब ये मानना था कि अध्यात्मवाद या मानववादी पे ये मतलब ज़्यादा बल देते थे। अध्यात्मवाद या मानववादी। तो ये इस मतलब अध्यात्म पे मतलब गांधी जी थोड़ा ज़्यादा बल दिए, मानववादी को मतलब पे ज़्यादा ये मतलब जोड़ दिए कि मतलब जो भी कुछ है एक मानवता ही सब कुछ है। उसी तरीके से अगर आप देखना चाहें यहाँ पे, तो मार्क्स का ये मानना था कि जो भी हो भैया भौतिकवादी, इनका मानना था कि ठीक है आप जो भी है आप कीजिए ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इंसान के पेट के अंदर जब अन्न ही नहीं है तो फिर वो कहाँ उसके अंदर विचार आएगा। पहले उसे खाने के लिए तो दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल भारत सरकार जो है स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे जो है मतलब इतना काफ़ी जो है मतलब शौचालय बना दिए हैं कि लोग टेंशन में हैं कि शौच जाए तो कैसे जाए, क्योंकि शौच तो मिल गया करने के लिए, लेकिन शौच करने के लिए तो पेट में अन्न भी तो चाहिए ना। तो रोजगार ही सही से नहीं मिल पा रहा है तो अन्न मिले कहाँ से, तो शौच जाए किस लिए। तो मिल गया है, बना लिए हैं लोग, चलिए नहीं उसमें अगर जा रहे हैं तो कम से कम एक आध रात अगर वैसा कुछ हुआ तो मतलब सुत उठ बैठ सकता है, एक दीवार की तरह अगर बन गया है तो अब क्या कीजिएगा। वो वही चीज़ ही है। और आपके बच्चों के भविष्य की बात है, आचार संहिता जैसा कि आप जानते हैं कि लागू है ही है। तो आप अपना विवेक का सदुपयोग करके अपने बच्चे के भविष्य आपके हाथ में है, तो आप अपने बच्चे के भविष्य निर्माण करें अच्छे तरीक़ा से जो भी। तो आइए, तो इसी तरीक़े से मार्क्स का ये कहना था कि भाई मूल तथ्य पे ध्यान दीजिए। जब आदमी का जब पेट वेट जब भरा होता है ना, सारे समस्याओं का समाधान उसका जब क्लियर कंसेप्ट होता है ना, तब फिर इंसान अध्यात्म की तरफ सोचता है कि हम मतलब ईश्वर ने हमें भेजा है, ईश्वर की तरफ ही हमें लौट कर जाना है, ये पाप है ये पुण्य है जो भी है। तो पहले मतलब पेट भरने दो, उसके बाद सोचेंगे कि पाप है कि पुण्य है। तो ये मतलब थोड़ी सी ये डिफरेंसेस थी, उनका सोचने का तरीका इनका सोचने का तरीका दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस थी। अब उसी तरीके से यहाँ पे जो सेकेंड जो मतलब गांधी जी का मानना था, मोटिव ही रहा है शांति अहिंसा पर बल देते थे। शांति अहिंसा पर बल देते थे। जैसा कि इनका तो ये बताने की कोई बात तो है नहीं कि इन्होंने मतलब जो है करके तो दिखाया है, इन्होंने तो चल के दिखाया है कि किस तरीक़ा से भारत की आज़ादी दिलाने में इनका जो योगदान रहा है। तो किस तरीक़ा से इन्होंने शांतिपूर्वक जो मार्च किए हैं, दंडी यात्रा किए हैं, ये सब सारा चीज़ किए हैं। तो जब आप जीएस पेपर 4 में जब पढ़ेंगे गांधीयन आइडियोलॉजी, उसमें तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि गांधी जी कहीं कहीं फिर मतलब वो कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा अहिंसा ही आप रहें, जब जीवन और मरण की जब बात आ जाए ना, तब फिर सेल्फ डिफेंस में आप हिंसक भी हो सकते हैं। ये मतलब गांधी जी का विचार था, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन फिर चलाए कैसे। फिर मतलब स्वराज की मांग हुई, फिर मतलब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार हुआ, तो फिर मतलब वो मतलब इनका मानना है ना कि मतलब डायरेक्टली तुम किसी चीज़ को अगर विरोध करना चाहो तो एक सिस्टमेटिक टाइप से तुम करो, पहले बिल्कुल विनम्र रूप से करो, फिर उसके बाद
और थोड़ी सी नर्मता, फिर नर्मता नर्मता, फिर जब देखो कि पानी सर से ऊपर अब जा रहा है, अब कोई रास्ता नहीं है, जीवन मरण की जब बात हो गई है, तब वहाँ हिंसा आप कर सकते हैं। गांधी जी भी इस चीज़ को बहुत भली भांति समझते थे। तो ये इस तरीके से इनका कहने का मतलब था कि किसी चीज़ अगर सरकार के लिए अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप जो है मतलब कहा कि सबसे पहले शांतिपूर्ण उनसे वार्तालाप करें, शांतिपूर्ण अपना मार्च करें, अहिंसा रूप से मतलब उस पर ध्यान दे और उस पर काम करे। तो ये उनका थॉट रह गया। अब वहीं पे मतलब जो मार्क्स का जो मैं कहना था कि मतलब वर्ग संघर्ष करे और हिंसात्मक क्रांति करे। यानी जिस तरीके से आपने यहाँ पे सेकेंड ये जो कहने की कोशिश ये कह रहे हैं कि वर्ग यानी जिसका शोषण हुआ हो, जिसका शोषण हुआ हो तो वो जो है मतलब संघर्ष करे। संघर्ष जैसे कहा जाता है ना कि अगर कहीं आपको अगर अपना हक मिल नहीं रहा है तो वहाँ आप छीनिए। तो ये इस आइडियोलॉजी पे कहीं कहीं मतलब जो है दोनों में आपको डिफरेंसेज में देखने को मिल जाता है पूरा हिंसा के रूप में। यहाँ पे ये कह रहा है कि हिंसात्मक रूप से आप जो है मतलब उस पर टूट पड़े, आप अपना हक मतलब लड़ कर लें। तो ये उनका दोनों में कंपैरिजन देखने को मिलता है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे जो गांधी जी का जो मतलब ये सनी मतलब जो पूंजीपति है वो डोनेट करे, दान करे, ठीक है। ये इस तरीके से इनका मानना था कि आपने जो भी कमाया है, पूंजीपति जो है इनका ये मानना था कि पूंजीपति न्यायसी ट्रस्टी होंगे, ट्रस्टी होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पूंजीपति है उनको ये होना चाहिए कि मानवता के लिए आगे बढ़ के वो दान करें, गरीबों के हित के लिए सोचे। अगर आपने 100 रुपया कमाया है तो जिस तरीक़ा से रतन टाटा साहब हैं वो मतलब दान करते हैं, चैरिटी चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे वेलफेयर है जो कि मतलब वो मतलब सामाजिक कार्यों के लिए चलाते हैं एनजीओ के रूप में। तो वो यहाँ पे ये काम करें उस इस तरीक़े से मतलब इनका मानना था। अब वहीं पे इनका ये मानना था कि पूंजीपति के शोषण की बात की गई है। यानी कहने का मतलब है ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो पूंजीपति हैं ये मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो पूंजीपति हैं इसके द्वारा शोषण किया गया है, शोषण। यहाँ जो मतलब ये कहने के लिए ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ शोषण करना जानता है, इसका जो है मतलब और कोई ज़्यादा इंटेंशन होता नहीं है। ये बस सीधा यही सोचता है कि जितना हो सके हमारे अंदर में आए, ये मतलब हमेशा ये सोचता है कि पूंजीपति शोषण करेगा। और गांधीयन आइडियोलॉजी के हिसाब से ये हो रहा है कि पूंजीपति जो है मतलब ट्रस्टी यानी डोनेशन मतलब करे, डोनेट करे, मतलब कोई एनजीओ चलाए, गरीबों या फिर गरीबों के शहर या गांव को गोद ले और वो उसका मतलब देख रेख भरण पोषण लालन पालन वो करे। और यहाँ मार्क्सवादी ये कह रहा है कि पूंजीपति जो है वो सिर्फ और सिर्फ शोषण ही कर सकता है, वो सिर्फ अपने हितों के ही बारे सोच सकता है, दूसरों की हिमायत नहीं कर सकता है। ये इस तरीका से यहाँ जो है इनका अंतराल देखने को मिलता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो इसमें जो देखने की जो कोशिश करेंगे कि मार्क्सवाद और गांधीवाद में समानता क्या है। ये दोनों जो है मतलब जिस तरीका से इनका मत जो है मतलब इन चीज़ों पे अलग अलग रहा है, उसी तरीके से अब ये देखना चाहेंगे कि इनका और इनका दोनों का किन चीज़ों पे मत एक रहा है। तो ये आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो दोनों जो मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों का मतलब विचार है, दोनों ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो भी मतलब पॉइंट होगा दोनों होगा, ठीक है। ये आप इस तरीक़ा से बना लीजिएगा। तो दोनों कहना ये चाह रहा है कि मतलब क्लासलेस सोसाइटी हो, और क्लासलेस सोसाइटी हो यानी कहने का मतलब है ये कहना चाह रहा है कि वर्ग विहीन समाज हो, वर्ग विहीन समाज हो। उसी तरीक़ा से फिर ये दोनों कहना चाह रहा है कि राज्य क्लासलेस सोसाइटी विहीन व्यवस्था हो। यहाँ पे ये जो कहना ये चाह रहा है कि राज्य
विहीन राज्य विहीन व्यवस्था हो। यहाँ ये कहना ये चाह रहा है कि राज्य विहीन व्यवस्था हो। फिर उसी तरीके से ये कहना ये चाह रहा है कि डिग्निटी ऑफ लेबर हो, यानी कहने का मतलब ये है कि श्रम का आदर हो, मतलब श्रमे विजयते, यानी यहाँ पे ये जो कहना ये चाह रहा है दोनों आदमी, दोनों का मत ये है यहाँ पे कि जो श्रमिक वर्ग जो है उसको बिल्कुल ही आप एक सिर्फ वो वाली भाव ना रखें। जैसे कि आप अभी भी कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं कहीं ऐसे जगह आप देखते होंगे कि मैंने जो है मतलब कहीं आपसे कोई काम लिया मजदूरी के रूप में, तो बस सिर्फ हमारा और आपका नाता सिर्फ इतना है कि आप आएँ और हमारा मजदूरी के रूप में हमारा काम किए और हमारा जो फर्ज हुआ मजदूरी के रूप में आपको पैसा दिए, बस हम दोनों को नाता यही। अरे नहीं भाई, एक ह्यूमैनिटी भी तो होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मान के चले आप कि मतलब सिर्फ आप पैसा दे दिए तो आपका काम हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति आपका वो काम करने से इनकार कर दे, रूड कर दे हो जाए, तो फिर वो मतलब आपकी काम कैसे होगा। फॉर एग्जांपल नाली साफ करने के लिए, ये नाली साफ करने के लिए मतलब मान के चलिए अगर कि वो जो कोई एक कास्ट को जो आप मतलब ये जो माइंड सेट करके जो फिक्स कर रखे हैं सफाई कर्मी के रूप में, तो अगर मान के सोचिए कि अगर वो करना ही छोड़ दे, तब तो फिर आपका जीवन तो मतलब मरण के रूप में बदल जाएगा। फिर जितने भी नली नाली मोहल्ले ये सब जो सफाई होती है, अगर वो सफाई होना बंद हो जाए तब फिर कौन करेगा। फिर तो आपको खुद से करना ही पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं मतलब उसके प्रति आप आदर भाव व्यक्त कीजिए ना। आप क्यों सोच रहे हैं कि बस सिर्फ वो एक मजदूर है, मैंने उसको पैसा दिया तब उसने काम किया। अगर मान लीजिए कि वो काम करना ही नहीं चाहे आपके पैसा देने पे भी, तो फिर अगर मान लीजिए वो 10 दिन अगर नहीं करेगा तो पानी पी करके भी वो जीवित रह सकता है। लेकिन सोचिए कि 10 दिन अगर लगातार आपकी मोहल्ला अगर साफ नहीं होगी, आपकी नाली साफ नहीं होगा, आपका वॉशरूम अगर साफ नहीं होगा, तो फिर आप क्या होइएगा। 10 दिन में तो आप मर जाइएगा बीमारी से। तो इसलिए ऐसा कभी ना सोचे आप कि मतलब आपने पैसा दिया और काम करे। तो ये यहीं पे मतलब ये कितना अच्छा थॉट दिया है इन्होंने। क्या मतलब आपको बताना चाह रहा है कि मतलब जो ह्यूमैनिटी का जो एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी होना चाहिए ना, उसके काम से नहीं, उसके वर्ग से नहीं, उसके कार्य से नहीं, बल्कि एक इंसानियत के नाते हो। ऐसा ना हो कि मतलब जीवन में कभी आप अपने आप को इस ओर मतलब पैसे के गुरूर में इस ओर लेकर ना चले जाए कि जीवन ही जीना आपके लिए बिल्कुल ही अनर्थ व्यर्थ हो जाए। तो वैसे फिर पैसा आप क्या करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो मतलब बताने की कोशिश यहाँ पे ये किए हैं कि श्रम, यहाँ पे जो बताने की कोशिश की है कि श्रम का आदर हो, आदर हो, यानी श्रमिक यहाँ पे ये मतलब ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो इसकी मतलब ह्यूमैनिटी के लिए मतलब काम होना चाहिए। यहीं पे जो आपको फिर मतलब जो विचार आ रहा है कि समानता आदर्शात्मक तत्व है, यानी कहने का मतलब है कि इक्वल जस्टिस हो। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे मैं ये पहले पॉइंट लिख देता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ। समानता आदर्शात्मक समानता, तो ये मतलब समानता आदर्शात्मक तत्व है, दोनों का ये मानना था। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कंट्री है, ठीक है। और चलिए मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ये मान लीजिए कि हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा देश है। हम लोग यहाँ पूरा ओवरऑल रह रहे हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ जो एक जो सर्कल जो क्रिएट हुआ है कि एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका काम है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, इसका काम है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, इसका काम है एग्रीकल्चर का, ठीक है, इसका काम है एग्रीकल्चर का, इसका काम है लेबर फोर्स वर्क का, ठीक है। अब सोचिए
क्या आपको लगता है कि मतलब इसके बिना ये परिपूर्ण है, इसके बिना ये परिपूर्ण है, इसके बिना ये परिपूर्ण है, या इसके बिना ये परिपूर्ण है? नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं एक सर्कल क्रिएट होया हुआ है और सब जो है मतलब अपने देश के जिम्मेदारियों के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदारी को निभा रहा है। तो उसी तरीका से मजदूर वर्ग भी है। आप जितना भी रोबोटिक साइंस पे आप काम कर लीजिए, तो जो लेबर, जो ह्यूमैनिटी जो है, मतलब जो ह्यूमन ब्रेन को मतलब समझ के, फीलिंग्स, इमोशन को समझ के जो वर्क कर सकती है, वो मशीन तो नहीं कर सकती है ना। ठीक है, मशीन जो है मतलब सिर्फ प्रोडक्शन को कम समय में ज़्यादा कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इंसान बेकार हो गया आपको। तो ये इस तरीक़ा से जो सभी का जो योगदान है, तो उसी भी ये मतलब बात कर रहे हैं कि समानता के आदर्शात्मक तत्व मतलब है। तो आप जो है सभी को रिस्पेक्टफुल्ली मतलब पेश आए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि वो एक बीच का जो मतलब हाई एक डाइवर्सिटी मतलब क्रिएट हो जाए, एक जो मतलब विभाजन के रूप में एक क्रिएट हो जाए कि मतलब आप एलिट क्लास के वर्ग के हैं, आप नीचे। अब सोचिए कि आप अपने आप को जो कह रहे हैं कि हम मतलब रिचेस्ट पर्सन हैं, हम हाई क्लास से मतलब इस्टोक्रेसी टाइप के लोग हैं। अब सोचिए कि ये किसान जो है मतलब अनाज उगाना छोड़ दे, क्या खाइएगा? पैसा, सोना, चांदी, हीरा मोती, जवाहर? अरे खाएंगे तो अन्न, चावल, दाल, यही सब ना। अरे यही होगा कि आटा तो जो है मतलब उसकी अलग अलग वैरायटी की मतलब चीज़ें बना करके आप खाएंगे। तो आप रईस हैं तो उसको मतलब इनोवेशन करके किसी चीज़ को खाएंगे। कोई पिज्ज़ा खाएगा, कोई बर्गर खाएगा, कोई पास्ता खाएगा, टप में नहाएगा, फिर जा करके नदी के करंट में डूबेगा तो डूब के ही मरेगा। सोचेगा कि हम तो तैर ही लेंगे, स्विमिंग पूल में नहाए हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से कोई नहीं अपने आप को मतलब अलग कर सकता है। तो जो भी है यहाँ पे सबके अंदर एक आदर्श भाव हो, सभी जो है अपने आप में इक्वल है। जितनी महत्वपूर्ण इसकी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में है, उसी तरीके से इसका भी उतना ही देश के लिए मतलब महत्व है कि मतलब टेक्नोलॉजी के रूप में, उसी तरीके से ये एग्रीकल्चर के रूप में उसका उतना ही महत्व है। उसी तरीके से इसका जो है मतलब वो लेबर वर्क के रूप में उसकी महत्व है, क्योंकि मतलब जो काम वो कर रहा है वो आप तो नहीं कर पाएंगे ना। तो जो वो वाली काम जो मतलब बची हुई है, लेबर वाली जो काम बची हुई है, तो अगर ये काम ये करेगा, अगर ये वाला काम ये करेगा, तो फिर देश का उन्नति कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं इस चीज को तो दिखाया जा रहा है ना कि सब एक अपने आप में जो है मतलब काम करने के प्रति डेडिकेटेड है और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। तो ये जब भावना, जब मानसिकता जब अपने आप में जब आपकी आएगी कि मतलब सभी को जो है मतलब एक समान रूप से देखें, तो मैं तो ये तो मैं देखता हूँ कभी कभी समाज में कि लोग किस तरीका से जो है मतलब जो मतलब मजदूर वर्ग है उसको मतलब गलत निगाह से देखता है। आप जो परफ्यूम और सूट बूट पहन के जो रोड पे जो चल रहे हैं ना, ये मजदूर और किसानों का ही देन है, वरना पेट तो भूखा रह जाएगा और ये कंकाल पे जो है ना सिर्फ वस्त्र ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से सभी को आदर, सम्मान, प्रेम भाव आप लोग दें और अपनी मानसिकता को बदलें, अपनी सोच की बदलें, अपने थॉट को बदलें, देखने की नज़रिया बदलें। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी भी तरीक़ा से जो है मतलब कोई भी गलत नहीं होता है, सभी का अपना अपना विचार होता है। बस आपके जो मस्तिष्क है, आपका जो तार्किक विजुअलाइज जो आपका मस्तिष्क है, तो चीज़ों के प्रति अलग अलग व्यू हो सकता है। कोई इंसान गलत नहीं है, सभी का आदर भाव, एक सम्मान होना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सभी का जो है मतलब इक्वलिटी पे ये मतलब ध्यान होना चाहिए। तो इस तरीके से ये रहा है, हम लोग देखे हैं। अब बाकी नेक्स्ट आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें कि मतलब फाशीवाद क्या है, फाशिज्म को हम लोग देखेंगे उसमें कि किस तरीके से वर्क करती है। फिर उसी तरीके से हम लोग देखेंगे अराजकतावाद को हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और अपने अपने दायित्व को निभाएं। और ये देश हम सभी का है और हम सभी का योगदान है, और इसे और बेहतर बनाने के लिए जो भी त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को दूर करने के लिए हम लोग एक कदम साथ मिलाकर चलेंगे, और जो भी इसमें त्रुटियां हैं, जो भी खामियां हैं उसे दूर करेंगे, और अपने देश, अपने समाज को जो है मतलब सुखी संपन्न बना हुआ है तो उसे कायम रखेंगे। और अपने रिसोर्सेज को इस तरीक़ा से सत्य उपयोग करेंगे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी दें, ताकि उसे
यह महसूस ना हो कि हमारे जो मतलब पीछे वाले जो जनरेशन थे, रिसोर्सेज को इस तरीक़ा से दुरुपयोग किया है, जिसके कारण से आज हमारी ज़िंदगी जीने का पूरा सिस्टम ही मतलब बिगड़ चुका है, सारा चीज़ का मतलब जो है मतलब खात्मा हो गया। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आगे क्लास में लोग बात करते हैं।